चलिए आपको गानी मैदान दिखाते हैं बकबोट का, जो ज़मीनी के लिए बकबोट सम्मेलन गानी मैदान में किया गया है। जो आप देख रहे हैं लोगों एकजुट हुए हैं, भारी संख्या में भीड़ हुआ और 6 लाख से ऊपर मुसलमान लोग आए गानी मैदान में। ज़मीनी विवाद के लिए आए और नरेंद्र मोदी से अपना मांग है ज़मीनी के लिए, जो मेरे ज़मीन छीना जा रहा है वो मेरा ज़मीन वापस लौटाया जाए। इसीलिए गांधी मैदान में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें सारे बिहार के मुसलमान लोग भाइयों आए हैं गांधी मैदान में। आपको हम ले जा रहे हैं गांधी मैदान। मैं अमित कुमार, पटना, गांधी मैदान। धन्यवाद। संविधान क्या मतलब क्या बकबोट के लिए? जमीनी के लिए। अच्छा, ज़मीनी विवाद के लिए जो दान दिया हुआ वो लेने के लिए सरकार कर रहा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं आप? हम लोग उनके साथ हैं। किनके साथ है? जनता के साथ है। जनता के साथ है, यानी जो ज़मीन आप सबका कब्जा वो वापस लेना चाहते हैं? वापस लेना। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर अंसारी। अच्छा। और हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वाले बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, मुझे आपसे बहुत ही संजीदा भाई, अब आप जरा पानी देना थोड़ी देर को बंद कर दीजिए, हम लोगों की बात हो रही है। आपसे बड़े बड़े लोगों की पूरी हम कतलों से और जरा संजीदा रहिए। मैं आपसे 5-7 वतन बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एहसास नहीं है कि आपका मुस्तकबिल तारीख करने की साजिशें हो रही है और पूरी क़यादत आपके लिए रातों को बेचैन और परेशान है। आप नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज़ एक्सप्रेस। यहाँ पर ही आप देखिए बकबोट के लेकर ज़मीन को एक सम्मेलन आयोजित किया गया गांधी मैदान में। इसमें सभी जगह का मुसलमान आए हैं, करीब से करीब 6 लाख मुसलमान आए हैं, 6 लाख से ऊपर, जो कि यहाँ पर ही अपनी बकबोट का ज़मीन मांगने के लिए आए हैं नरेंद्र मोदी ने से। और सभी मिलकर अनुरोध किया कि मेरा ज़मीन वापस लौटा दिया जाए, ना तो अन्यथा मैं इसी तरह से आगे भी कदम उठाऊंगा और कुछ भी कर सकता हूं अपने ज़मीन को पाने के लिए। मैं भारत में रहता हूं, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि मेरा ज़मीन वापस लौटा दिया जाए। मैं अमित कुमार आपको मुसलमान भाइयों से मिलवा। अच्छा, ये मतलब गांधी मैदान में एकजुट हुआ है आप सब कहा, तो ये क्या चीज़ का एकजुट हुआ है? ये वक्त बिल के विरोध में जुट हुए हैं हम लोग। अच्छा, दिखाने के लिए ताकि सरकार समझ सके कि ये गलत कानून है, हम इसको ना लाए। अच्छा, सरकार को समझना होगा कि ये गलत कानून है, इसीलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो आप सब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वक्त बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये हम लोग के लिए सही नहीं है। अच्छा, तो सरकार मानने के लिए इसकी तैयारी है, इसीलिए हम लोग यहाँ उतरे हैं ताकि माने सरकार को समझना चाहिए कि वक्त बिल सिर्फ खुदा की ज़मीन हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। वक्त बिल को रिजेक्ट किया जाए। तो मैंने अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। हाँ, हम लोग सभी मांग पूरा करेंगे। हाँ, करेंगे। ये कितना दिन के लिए आप सब रहिएगा धरना? आज के लिए आज भर धरना रहेगा। कहाँ से आए हैं सब लोग? पूरा ऑल इंडिया, बिहार, पूरा बिहार से आए। पूरे बिहार से आए? बेगूसराय से आए। बेगूसराय से हैं। अच्छे, क्या नाम हुआ आपका? मतलब गांधी मैदान में अति हुआ है, ये गांधी मैदान में भीड़ आप सबका लगा हुआ है, क्या चीज़ का बकबोट के लिए है? हमारे आबा अजदाद ने, हमारे पुरखों ने जो वक्त किया है, हमारी जायदादें, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे ईदगाह, हमारे खानका और हमारे कब्रिस्तान या जो भी दीनी दूसरे इदारे हैं, उसको ये हुकूमत हड़पना चाहती है। ये काला वक्त अमेंडमेंट बिल लाकर ये जो है हुकूमत हमसे ये
सारे जायदाद को छीनना चाहती है और यहाँ पर अपना कुछ भी सिनेमा हॉल्स या दीगर हॉल और भी दूसरा इदारा खोलना चाहती है। तो आप सबकी क्या मांग है, मतलब अपनी ज़मीन को? हमारी ये मांग है कि इस बिल को वापस लीजिए। ये बिल हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं। इस बिल के लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं और सारी उम्मत मुस्लिमा। और ये सिर्फ फिरका परस्ती है और ये ऐसा मतलब मजहबी लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ पे तमाम मजहब को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि सरकार जो ये कानून लगा रही है, ये हिंदू मजहब में क्यों नहीं लगा रही है, मंदिर पे ये क्यों कानून नहीं लगा, और ये जो दूसरे सिख है, ईसाई वगैरह उनके जो इबादत गाह है उन पर ये कानून क्यों नहीं लगाया गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों लगाया गया है। अच्छा। इसलिए हमारा सरकार से सवाल है कि अगर लगाना है तो आप सब पर ये कानून लगाइए, वरना इस बिल को रिजेक्ट कीजिए। ये बिल हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ है। इस बिल के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा अपनी जान देने को भारत के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, भारत के लिए भारत हमारा देश है। भारत का जो संविधान है उसमें सबको बराबर मिलने का हक है। मिल कर रहना चाहिए, बिल्कुल मिल के रहना भाई बहन मिल चाहिए। के ये हमारा संविधान भी कहता है और हमारा दीन, हमारे जो आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुजरे हैं, उनका भी यही कहना था कि हम कोई भी मजहबी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो या दीगर मजहब के लोग हो, सबको मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। क्या नाम है भैया? हमारी जो हुकूमत है वो मजहब परस्त और क्या बोलते हैं बस लोगों में ये अख्तिलाफ पैदा कर रही है कि मुसलमानों को तुम मारो, बस कहीं भी कोई मुसलमान दिख जाए उसको पीट डालो। ये कहाँ का रूल है भाई? ये मुल्क तो हमें ऐसा करना होता तो भारत में ऐसा क्यों भाईचारा रहता? जी, भारत भाईचारा क्यों रहता? ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। एक तरह ये से भारत के कानून के खिलाफ है, भारत के आइन के खिलाफ है। अजीब। आपको भारत कैसा लग रहा है, अपना देश? भारत सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा यहाँ का मतलब देश ऐसा है कि मुल्क में मिलकर रहना चाहता है जी। बाकी कोई लोग ऐसा है कि दोनों में लड़वा देना चाहता है। हाँ, ये कुछ भी नहीं। जो हिंदू समाज के भी या दीगर समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आपस में मोहब्बत भाईचारगी रखते हैं, लेकिन अभी जो सरकार आई है ये बस कुछ अंधभक्त को पैदा कर दिया। पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि भारत और दोनों मिल रहे, भाईचारा रहे, ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के लोग जहाँ तक उनकी बात है, अगर पाकिस्तान गलत है तो उनको हम गलत कहेंगे, अगर वो अच्छा है तो हम उनको अच्छा कहेंगे। अब हमें ये बार धमकी दी जाती है कि तुम पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते हो, तुम्हें पाकिस्तान भगा दिया जाएगा। अरे कैसे भगा देंगे, हम तो खुद पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। अभी जो हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, पहलगाम पे जो हमला हुआ था, तो सारी उम्मत मुस्लिमा, पूरे देश के साथ साथ सारी उम्मत मुस्लिमा के बड़ी पार्टियों ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी। पहलगाम में जो हमला में मारा गया, हिंदू सभी मिलकर इसमें एकता हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश किया गया, उसके लिए मतलब क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए हिंदू मुस्लिम मिलकर उसके मानना चाहता है जी, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही है। तो भारत माता की नारा लगाइए। अगर हमारे हिंदुस्तान पर कोई भी आ जाता है, किसी भी देश से आता है, या अगर हमारे इंडिया ही में रहकर चाहे वो कोई मुस्लिम भी कहता है, तो वो कत्ल के लायक है, उसको कत्ल कर देना चाहिए, भारत के साथ जो भी गद्दारी करता है। अच्छा, भारत में जैसे भारत के खिलाफ कोई अन्याय करता है उसके क्या कहते हैं? कोई भी देश कोई भी करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो हम सब मिलकर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। हमारा देश लोग बहुत मजबूत होना चाहिए, इसमें हम सबको बली होना चाहिए और कोई भी संकट आए तो एक मिलकर, और हमें सही सरकार और सही जगह अपने वोट को लगाकर सही हुकूमत मुंतखब करना चाहिए। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस। भारत माता के एक बार नारा लगा दीजिए। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ क्या मकसद से आए हैं? यहाँ क्या मकसद से आए हैं? ये बाजी हक की बाजी है, बाजी हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे। अजय, मतलब क्या जमीनी विवाद के लिए आए हैं? वोट के लिए 22 बीघा 30 बीघा पूरा बचाना। अच्छा, तो मतलब क्या चाहिए? जमीन सरकार से के हक में नहीं जाना चाहिए। मेरा जमीन है तो मेरा ये रास्ते में आएगा सबको दफन कर देंगे। क्या बोले? मेरा जमीन अच्छा, ये तो भारत है, सभी को मिलकर रहना चाहिए। किसी का जमीन आप ये करेंगे जमीन मेरी है, मेरी जमीन किसी का नहीं है, ये जमीन अमर है। अच्छा, जमीन तो भारत है, ये सभी मुल्क के लिए है। ये हमारा
दान किया हुआ है ना, वो किसी बाप का थोड़ी है, वो वोट मेरा है तो मेरा ही रहेगा ना, दूसरा को थोड़ी जाने देंगे। नहीं ये तो बात आपको कहना सही है, बाकी ये मुल्क सभी के लिए है, सभी के भाई है। तो जमीन तो अमर होता है। जमीन तो मेरा है ना, हमने किसी को वक्त किया था अपने लिए किया है ना, दूसरा के लिए किया है। बाद में देखेंगे, हमारे नस्लों के लिए देखेंगे, दूसरे के लिए थोड़ी ना देखेंगे, है ना जी इंशाल्लाह इसको लेके जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाना बना लो। सरकार से क्या अनुरोध करते कि अपना जमीन, ये बोलिए। जमीन के लिए क्या कहते हैं? जमीन के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सभी लोग का जमीन है, समझे? हिंदुओं के लोग का भी अपना जमीन है, मुसलमानों के लिए भी अपना जमीन है, लेकिन हम लोग का जो जमीन है, हम लोग जो उसमें दफन होते हैं, उसके लिए मोदी सरकार सोच रहा है कि हम लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे ये, क्योंकि ये मुसलमानों का कब्जे के लिए हम लोग के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? ये अपना वापस, ये बिल है वो अपना वापस पड़ेगा, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक चलता रही। तो मतलब जमीन आप सबको चाहिए? हाँ जी, जमीन तो मेरा है, मेरा कोई नहीं है जमीन, तो लेकिन लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, कब्जा कर पे कुछ और बनाना चाहते हैं, तो ये होने ना देंगे। अच्छा, इस देश में मिलजुल के रहना चाहते हैं कि नहीं? मिलजुल के हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई है, इस संविधान में भी लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई है, एक साथ है। भारत में सब जब समस्या आएगा तो आप सब मिलकर लड़िएगा ना? दूसरी कंट्री से लड़ाई होती है। आप जाके देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले में कितने शहीद है मुसलमान, देश के लिए मतलब अपना बलिदान भी दे सकते हैं। क्या नाम है? अरशद खान। आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा गिरफ्तारी आप बोलिए आप। अपने भारत के मुल्क है, किसी एक का नहीं है, इसी का बाप का नहीं है, मोदी सरकार का नहीं है, किसी एक का नहीं है, मुसलमान का रहेगा, किसी एक का नहीं है, सबका है। बगल भी पास नहीं होने देंगे हम, चाहे खून हो चाहे पसीना हो, लड़ने आए लड़ेंगे। जी। भारत के लिए क्या कहना चाहते हैं? भारत हमारी है और यहाँ जितने लोग हैं सब भारतीय हैं। हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना देकर आज़ाद किया है, हम किसी का जमीन मजदूरी होने देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं भारत के लिए? से आए हैं? हम अपने दिन के लिए आए, हम अपने ज़मीन के लिए आए गांधी बाजार में, और हमारे वोट के लिए आए हैं और ज़मीनी विवाद के लिए आए हैं। जो सरकार से अनुरोध है वही हमारा ज़मीन वापस कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंडी मोनू वाला। मेरा नाम मोहम्मद अली साहब। अच्छा, यहाँ जो हो रहा है क्या चीज़ का हो रहा है? ये जो हो रहा है, जो हम लोग के बीच एक काला कानून लाया गया है, जो हम सब के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये जो देश भारत देश है, वीरों का देश है, महानों का देश है, ये किसी के हुक्म से नहीं चल सकता है, किसी को पर्सनल चलाने से नहीं चल सकता है। हाँ, ये देश जो महानों का देश इसलिए किया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ आपस में भाई हैं, सभी को मिलकर ये देश चला है। आज़ादी में भी सभी भाई साथ दिए थे, अभी भी हम सब साथ मिलकर रहेंगे, ये देश आगे की ओर तरक्की की ओर बढ़ेंगे। हमारा यही कहना है कि जो हमारे बीच काला कानून लाया गया है, इसे वापस लिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली शान हुआ। एक बार भारत माता की जय लगा दीजिए सभी लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था। एक बार आप सब भी बड़ा कस के बोल लीजिए भैया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत हिंद से, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अपना इस काले कानून को वापस ले लें, वरना ये लड़ाई हम खुद भी जीने दें और हम लोग को भी जीने दें, वरना ये लड़ाई हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस ना ले लें। क्योंकि इस मुल्क में हमने इसे आज़ादी दी है, ये अंग्रेज़ों के फंदा से हमने इसे आज़ाद करवाया है, सभी मिलकर आज़ाद करवाए देश को, सभी मिलकर के आज़ाद करवाया है। लेकिन इस मुल्क में वो जो कानून ला करके और लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं और मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी जीने दें और जीने का मौका दें, और मुसलमानों को भी ये काले कानून में उलझा करके न रखें, बल्कि ये काले कानून को वापस लें। ये हमारी पुरखों की जायदादें हैं, हमारी पुरखों की प्रॉपर्टी है। इस मुल्क के जैसे बरहम को हमने 100 बार संवारा है, अहले जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। सरकार को मान लीजिएगा, सरकार मान लेगा तब इसके क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी मान लेंगे तो करेंगे। अच्छा, तो भारत में कैसा मतलब मिलजुल के रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन भाईचारा होना चाहिए ना? भाईचारा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने रहने देगा जब तो भाईचारगी के साथ, वो तो आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में बांट दिए, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। देश आप सब पर टिका हुआ, जनता पर टिका हुआ कि नेता पर?
जनता पर है। जनता पर तो जनता सब मिलकर रहेगा तो क्यों चलेगा? जनता अगर मिलकर रहेगी नेता की क्यों बात मानेंगे? तोड़ सकता है। ऐसे तो नेता हमारा पाकिस्तान का भी है तो पाकिस्तान की बात मानेंगे। हिंद इस वक्त कानून के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है और ये मुदाखलत हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मिराज आलम। एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता भी जय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जिंदाबाद कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद से बढ़कर हम इस मिट्टी पे पड़े हुए हैं भाई। यहाँ की मिट्टी में हम सजदा करते हैं, दिन में 5 दफ़ा सजदा करते हैं और अपने रब की शुक्रिया अदा करते हैं। दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। आप देखिए गांधी मैदान में सभी एकजुट हुए हैं अपने ज़मीन के लिए, वक्फ बोर्ड का ज़मीन मांगने के लिए सरकार से जो छीना जा रहा है नरेंद्र मोदी से, वो अपने हक के लिए आए हुए हैं। सभी पूरे बिहार के मुसलमान आए हैं गांधी मैदान में, जो आप देख रहे हैं लोग एकजुट हुए हैं और यह एकता का संदेश भी दे रहा। और आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार का मुसलमान एकजुट हुए हैं और अपने वक्फ बोर्ड का ज़मीन को पाने के लिए इसी तरह से रैली निकालते रहेंगे, एक सम्मेलन करते रहेंगे। इस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव एवं पप्पू यादव भी शामिल हुए और वक्फ बोर्ड के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं। सभी मुसलमान भाइयों और नरेंद्र मोदी से अनुरोध किए हैं कि हमारे ज़मीन छीना ना जाए। जो गैर कानूनी कानून पास किया गया है इसको वापस लेना है। आपको बताना चाहता हूँ कि 232 वोट इसके खिलाफ और उसी तरफ 288 वोट पड़े थे पार्लियामेंट के लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास। अगर हमारे 5-6 लोग जो आपसे हमेशा मदद लेते हैं, चाहे बिहार के 3 नेता हो, आंध्र प्रदेश के नेता हो या यूपीए के नेता हो, 36 वोट उन्होंने एनडीए में दिया जो आपके फेवर में होना चाहिए। और वो अगर वोट आपके फेवर में होता तो 16 वोट से ये कानून पास नहीं होता। बस 29 में खत्म है। अब्दुल रहमान को मुझे बुला लीजिए। हमारे प्रसरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड ने ये ऐलान किया कि वक्त बचाव के लिए और दस्तूर की हिफाजत के लिए क्या बोले? लोगों को गांधी मैदान के अंदर जमा किया जाए। तमाम मिली तंजीमों ने इमारत शरिया का काम किया। आइन के है कि वक्फ एक्ट इसका मैंने बहुत गहराई से मुताला किया है और यकीनन मैं इस बावकात इजलास के अंदर अपने इल्म की रोशनी में ये कह सकता हूँ कि ये के खिलाफ है और मुल्क के आइन के खिलाफ है। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, हम अपने औकात की हिफाजत करेंगे, मदारिस की। अब वक्फ बोर्ड का रैली ख़त्म हो गई है, सभी अपने अपने घरे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से आए हैं सभी लोग अपने अपने घरे प्रस्थान कर रहे हैं। ये सभी लोग पूरे बिहार से आए थे, ऑल बिहार से मुसलमान एकजुट हुआ था वक्फ बोर्ड के लिए।